Welcome to your academy, Munilal sir. My dear students, आज मैं क्लास 9 का सब्जेक्ट इंग्लिश बुक मोमेंट्स का चैप्टर नंबर 3 ईश्वरन द स्टोरी टेलर पढ़ाने जा रहा हूँ। और डियर स्टूडेंट्स, इस टॉपिक पर जो है 3 वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड हो चुका है और आज यह चौथा वीडियो होगा। आप सभी स्टूडेंट प्रीवियस वीडियो को देख लें ताकि आपको पूरी स्टोरी समझ में आए। फिर भी मैं आपको ब्रीफली कुछ इम्पोर्टेंट इंसिडेंट्स जो महत्वपूर्ण इवेंट है इस स्टोरी का, जिसे हमने अभी तक कवर किया है, वह आपको बताने जा रहा हूँ। ईश्वरन द स्टोरी टेलर, यह जो स्टोरी टेलर है डियर स्टूडेंट्स, यह एक क्या कहेंगे आप इसको, ह्यूमरस स्टोरी यानी हास्य कथा है और इसे लिखा है R.K. लक्ष्मण ने। ठीक है, इसमें क्या है कि ईश्वरन जो है वह एक स्टोरी टेलर है और महेंद्र एक जूनियर सुपरवाइजर है जो वेरियस कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करता है। जैसा जैसा उसको जहाँ जहाँ जाने का हेड क्वार्टर से आदेश मिलता है वह चला जाता है। ठीक है, और ये जो है ईश्वरन, यह महेंद्र का कुक है, रसोइया है, और साथ में महेंद्र के लिए सारा काम करता है, उनके कपड़े धोता है, घर की साफ सफाई करता है। ठीक है, उनके लिए खाना भी बनाता है और महेंद्र उसे बहुत पसंद भी करता है। ईश्वरन जो है उनका इंटरटेनमेंट करता है बहुत बढ़िया। ठीक है, और उसमें बहुत ही अच्छी क्वालिटी क्या है कि वह फूड इंग्रेडिएंट्स भी पैदा करना जानता है, उगाना जानता है, खेती करना जानता है। वह तरह तरह का वेजिटेबल्स भी वह प्रोड्यूस कर लेता है। ठीक है, और उसमें एक और क्वालिटी है कि वह छोटी मोटी घटनाओं को भी जब बताता है तो बड़ा ही सरप्राइजिंग एंडिंग उसमें होती है, सस्पेंस होता है उसमें। यह सब कुछ हम लोगों ने पढ़ा था। और एक स्टोरी वह सुना रहा था जिसमें एलिफेंट इन्वॉल्व था। एलिफेंट जो वाइल्ड एलिफेंट है उसके बारे में स्टोरी वह सुना रहा था। ठीक है, और उस स्टोरी को ही आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे डियर स्टूडेंट्स। देखो, यह स्टोरी क्या थी कि एक वाइल्ड एलिफेंट जो है वह टिम्बर यार्ड से भाग करके शहर में आ जाता है और घूमते फिरते वह एक स्कूल की बाउंड्री के अंदर, यानी बाउंड्री को तोड़ करके स्कूल के प्रांगण में आ जाता है, यार्ड में। उनको देखकर जो बाहर बच्चे खेल रहे होते थे सभी भाग जाते हैं अपने अपने क्लासरूम में और दरवाजे को कसकर लगा लेते हैं। साथ ही सारे टीचर्स भी डर के मारे छत पर चले जाते हैं और बड़ी हेल्पलेस होकर और सहाय होकर इस हाथी की तबाही को देख रहे होते। ठीक है, तो आज डियर स्टूडेंट्स हम लोग इसके आगे पढ़ने जा रहे हैं कि आज क्या होगा। तो अब देखो, ये नरेशन, क्योंकि फर्स्ट पर्सन नरेशन यहाँ पर यूज किया है। आई वॉज स्टडिंग, आई फॉर यहाँ ईश्वरन के लिए, यानी ईश्वरन अभी अपनी कहानी को कंटिन्यू करते हुए कहता है, आई वॉज स्टडिंग इन द जूनियर क्लास एट दैट टाइम।
यानी स्टूडेंट ने कहा कि मैं उस वक्त, यानी ये जो घटना है जिस समय की, उस समय मैं जूनियर क्लास में पढ़ रहा था एंड वॉज वॉचिंग द होल ड्रामा फ्रॉम द रूफ टॉप। और पूरा ड्रामा, ये ड्रामा किसका है, नाटक किसका है, हाथी का। कहाँ से देख रहा था, रूफ टॉप से, यानी छत पर से। आई डोंट नो व्हाट केम ओवर मी सडनली, कहता है मुझे नहीं मालूम, मुझे नहीं पता कि अचानक मुझे क्या हुआ। सडनली व्हाट केम ओवर मी मतलब मेरे ऊपर क्या धुन सवार हो गई, मुझे क्या हुआ मुझे नहीं मालूम। आई ग्रैब्ड अ केन फ्रॉम द हैंड्स ऑफ वन ऑफ द टीचर्स एंड ran डाउन द स्टेयर्स एंड इनटू द ओपन। मैंने क्या किया, किसी टीचर के हाथ से एक कैन यानी एक स्टिक, एक छड़ी ग्रैब छीन ली, झपट ली, और दौड़ता हुआ सीढ़ियों से इनटू द ओपन सीधे खुले मैदान में आ गया। द एलिफेंट ग्रंटेड एंड menacingly swung a branch of a tree which it held in its trunk। जैसे ही मैं प्रांगण में आया तो कहता है हाथी ग्रंटेड, हाथी गुर्रा उठा, और menacingly यानी भयानक तरीके से अपनी सूंड में जो है एक ट्रंक यानी तना जो है, धड़ जो है पेड़ का ले रखा था, उठा रखा था, और उसको वह क्या किया, स्वंग, स्वंग मतलब घुमाया, मेनाकिंगली मुझे डराते हुए। ठीक है, एक बड़ा सा ट्रंक पेड़ का सूंड में उठाकर उसको घुमा रहा था। इट स्टैम्प्ड इट्स फीट, वह अपने पैरों को पटक रहा था, किकिंग अप ए लॉट ऑफ मड एंड डस्ट, और पैर से ढेर सारे कीचड़ और धूल को मार रहा था। इट लुक्ड फ्राइटनिंग, कहता है देखने में तो भयानक लग रहा था, बट आई मूव्ड स्लोली टुवर्ड्स इट स्टिक इन हैंड, लेकिन मैं स्टिक को हाथ में लेकर स्लोली धीरे धीरे इसकी तरफ बढ़ता चला। पीपल वे आर वॉचिंग द सीन hypnotized फ्रॉम नियर बाय हाउस टॉप, और आम लोग क्या कर रहे थे, वॉचिंग द सीन इस दृश्य को, hypnotized होकर के, ठीक है, मंत्र मुग्ध होकर के या आश्चर्यचकित होकर के आसपास के घरों की छतों से देख रहे थे। द एलिफेंट लुक्ड एट मी रेड आइड रेडी टू रश टुवर्ड्स मी, यानी हाथी ने गुस्से से मुझे देखा और रेडी टू रश टुवर्ड्स मी, और वह मेरी तरफ तेजी से दौड़ने के लिए तैयार था। ठीक है, रेडी टू रश, रश मतलब दौड़ना, तेजी से झपटना, टुवर्ड्स मी यानी मेरी तरफ झपटने को वह तैयार था। इट लिफ्टेड इट्स ट्रंक एंड ट्रम्पेटेड लाउडली, अपनी सूंड उठाकर वह जोर से चिघाड़ा। ठीक है, ट्रम्पेट मतलब चिघाड़ना। एट दैट मोमेंट आई मूव्ड फॉरवर्ड एंड मस्टरिंग ऑल माई फोर्स whacked its third toenail on the quick, और मैंने क्या किया, जैसे ही सूंड उठाकर हाथी चिघाड़ने लगा ना, उसी मोमेंट, उसी क्षण मैंने क्या किया, मैं आगे बढ़ गया, मूव्ड फॉरवर्ड एंड मस्टरिंग ऑल माई फोर्स, और मस्टरिंग मतलब कलेक्टिंग, इकट्ठा करते हुए, जुटाते हुए, अपनी सारी ताकत इकट्ठी करके, wrecked its third toenail on the quick, और झट से मैंने क्या किया, इसके पैर के तीसरे अंगूठे में, ठीक है, टो नेल कहते हैं पैर की उंगलियों को, तो तीसरी उंगली में प्रहार किया, चोट किया। द बिस्ट लुक्ड स्टन्ड फॉर अ मोमेंट
कुछ देर के लिए तो वह जीव यानी हाथी क्या हो गया, स्टंड हो गया, बेहोश सा हो गया। देन इट शिवर्ड फ्रॉम हेड टू फुट, फिर वह थर थर कांपने लगा सर से पैर तक। एंड कोलैप्स, और वह जमीन पे गिर पड़ा। कोलैप्स हो गया मतलब धाराशाही हो गया, हाथी जमीन पे गिर पड़ा। एट दिस पॉइंट ईश्वरन वुड हैव द स्टोरी, वुड लीव द स्टोरी अनफिनिश्ड। इसी पॉइंट पर यानी इसी बिंदु पर ईश्वरन जो है कहानी को अधूरी छोड़ देता, अनफिनिश्ड छोड़ देता। एंड गेट अप mumbling, I will be back after lighting the gas and warming up the dinner। और यह बड़बड़ाते हुए कहते हुए चला जाता कि मैं गैस जला करके डिनर को गर्म करके वापस आऊंगा। Mahendra, who had been listening with rapt attention, would be left hanging। अब महेंद्र जो कि कहता है वुड हैड बीन लिसनिंग, जो बेचारा सुन रहा था उस कहानी को विथ रैप्ट अटेंशन, बहुत ही अटेंशन के साथ, बहुत ही ध्यान लगाकर सुन रहा था। वह बेचारा कहता लेफ्ट हैंगिंग, वह लटकता हुआ रह जाता। लटकता हुआ रह जाता मतलब वह जो है सस्पेंस में रह जाता, अनिश्चितता की स्थिति में, क्योंकि कहानी उसने पूरी नहीं की। When he returned, ईश्वरन would not pick up the thread of the story right away। लौटने पर ईश्वरन ने सीधे सीधे कहानी को स्टार्ट नहीं किया। तब महेंद्र would have to remind him that the conclusion was pending। महेंद्र उन्हें याद दिलाता कि कंक्लूजन पेंडिंग है, यानी कहानी का जो अभी निष्कर्ष है वह पेंडिंग है, बाकी है। Well, a veterinary doctor was summoned to revive the animal। तो कहा अच्छा, अब क्या बतलाया कि वेटरिनरी डॉक्टर जो होता है, पशु चिकित्सक, उन्हें समन किया गया, उन्हें बुलवाया गया टू रिवाइव, पुनर्जीवित करने के लिए। इसको, उस एनिमल को यानी एलिफेंट को रिवाइव करने के लिए कहता है वेटरिनरी जो है एक डॉक्टर जो होता है पशु चिकित्सक, उनको बुलवाया गया। ईश्वरन वुड सर्च कैजुअली, और अचानक जो है अपने कंधों को ईश्वरन उचकाने लगता। 2 days later it was laid away by its mouth to the jungle। और क्या कह देता लास्ट में कि 2 दिनों के बाद इस हाथी को उसके महावत ने जंगल ले गया। Well, how did you manage to do it, ईश्वरन? How did you bring down the beast? यानी अब महेंद्र से सवाल करता कि ईश्वरन यह बताओ कि तुमने इस हाथी को कैसे मैनेज किया, कैसे अपने बस में किया, और उसे कैसे गिरा दिया तुम बिस्ट को। हाउ डिड यू ब्रिंग डाउन द बिस्ट, उस जानवर को यानी हाथी को तुमने कैसे नीचे गिरा दिया। इट हैड समथिंग टू डू विथ अ जापानीज आर्ट आई थिंक सर। और इस पर जवाब क्या दिया कि सर यह जो है ना जापानी कला का कमाल है सर, कराटे और जो जित्सु इट इज कॉल्ड, और उस कला का नाम है सर कराटे या जू जित्सु। आई हैड रीड अबाउट इट समवेयर, इस कला के बारे में मैंने कहीं पढ़ा था। इस कला के बारे में, कराटे और जू जित्सु जो है यह जापानी कला है, इसके बारे में मैंने कहीं पढ़ा था। इट टेम्पोरेरीली पैरालाइसेस द नर्वस सिस्टम यू सी। क्या सर यह कला जो है कराटे की और जू जित्सु की, यह अस्थायी रूप से क्या करता है, नर्वस सिस्टम को पैरालाइज कर देता है, यानी शिथिल कर देता है।
Not a day passed without Ishwaran recounting some story packed with adventure, horror and suspense. कहता है एक दिन भी ऐसा नहीं गुजरता जब ईश्वरन कहानी ना सुनाता हो साहस, भय और सस्पेंस से भरा हुआ. Whether the story was credible or not, Mahendra enjoyed listening to it because of the inimitable way in which it was told. अब कहता है whether the story was credible or not, स्टोरी क्रेडिबल थी या नहीं, यानी स्टोरी विश्वास के लायक या स्टोरी सच्ची थी या नहीं, महेंद्र को यह सुनने में आनंद आता था, एंजॉय करता था वह. क्यों? बिकॉज ऑफ द इनइमिटेबल वे, सिर्फ बेमिसाल अंदाज जो था ईश्वरन का, इन विच इट वाज टोल्ड, यानी ईश्वरन का कहानी कहने का जो अंदाज था वह इनइमिटेबल था, बेमिसाल था, बेजोड़ था. ईश्वरन seemed to more than make up for the absence of a TV in Mahendra's living quarter. Dear students, इस लाइन को याद रखिएगा, आगे क्वेश्चन में काम आने वाला है. ठीक है, यहाँ नरेटर बता रहे हैं कि ईश्वरन seemed to more than make up for the absence of a TV. ऐसा लगता है कि ईश्वरन टीवी से भी ज्यादा मेकअप कर देता था, absence of a TV, टीवी की अनुपस्थिति का जो है उसकी अनुपस्थिति की क्षतिपूर्ति या कहिए मेकअप क्षतिपूर्ति या उसकी कमी को मानो वह पूरा करता था. कैसे? इन महेंद्रास लिविंग क्वार्टर, महेंद्र के रेसिडेंस में, महेंद्र के लिविंग क्वार्टर में, यानी टीवी नहीं था फिर भी टीवी की कमी उसको खलती नहीं थी. ईश्वरन इस तरह से इंटरटेनमेंट किया करता था महेंद्र का. One morning when Mahendra was having breakfast, ईश्वरन asked, अब एक दिन सुबह सुबह महेंद्र क्या कर रहा था? नाश्ता कर रहा था. जब तो ईश्वरन ने पूछा, कैन आई मेक समथिंग स्पेशल फॉर डिनर टू नाइट सर? सर आज रात के खाने में कुछ स्पेशल बनाऊं? आफ्टर ऑल टुडे इज एन ऑस्पिशियस डे. अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशन we prepare various dishes to feed the spirits of our ancestors today sir. अब क्या कहता है कि आज ना सर एक ऑस्पिशियस डे है, यानी एक शुभ दिन है आज सर, ऑस्पिशियस शुभ. और कहता है इस दिन क्या होता है सर? अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशन, परंपरा अनुसार, वी प्रिपेयर वेरियस डेलिकेसीज, हम तरह तरह के व्यंजन यानी स्वादिष्ट व्यंजन जो है खाने की चीजें बनाते हैं. तो फीड द स्पिरिट्स, इसको खिलाने के लिए, टू फीड मतलब खिलाना, स्पिरिट्स आत्मा, ऑफ आवर एंसेस्टर, हमारे पूर्वजों की आत्मा को खिलाने के लिए सर हम तरह तरह के डेलिकेसीज तैयार करते हैं आज के दिन. ठीक है. That night Mahendra enjoyed the most delicious dinner and complimented ईश्वरन on his culinary skills. उस रात महेंद्र ने कहता सबसे स्वादिष्ट खाने का आनंद लिया, मोस्ट डिलीशियस, सबसे स्वादिष्ट खाने का, रात का खाना, डिनर का आनंद लिया. और ईश्वरन को कॉम्प्लीमेंटेड, उसको बधाई दी उसने. ठीक है, कॉम्प्लीमेंट मतलब बधाई देना. किस बात की बधाई दी? ऑन हिज कुलिनरी स्किल्स, उसकी पाक कला, पाक कौशल, कुलिनरी पाक खाना बनाने की जो कला थी उसके अंदर, उस कला पर उन्हें बधाई दी उसने. ईश्वरन ने कहा वाह, ये महेंद्र ने कहा वाह बहुत अच्छा खाना बनाते हो तुम ईश्वरन. He seemed very pleased but unexpectedly launched into a most garish account involving the supernatural.
अब कहता है महेंद्र बड़ा ही प्रसन्न दिख रहा था, लेकिन अनएक्सपेक्टेडली यानी आशा के विपरीत, ठीक है, जिसकी उम्मीद भी नहीं थी, लॉन्च्ड इनटू अ मोस्ट गैरिश अकाउंट, अब उसने लॉन्च कर दिया एक मोस्ट गैरिश सबसे भयानक कहानी, जो सुपर नेचुरल अलौकिक ताकत अलौकिक शक्तियों से जुड़ी हुई, ठीक है। देखो क्या कहता है, यू नो सर, दिस इंटायर फैक्ट्री एरिया वी आर ऑक्यूपाइंग वाज वंस अ ब्यूरियल ग्राउंड, ही स्टार्टेड। क्या कह दिया, सर आपको मालूम है यह जो फैक्ट्री का पूरा इलाका है ना सर, इंटायर संपूर्ण इलाका एरिया, ठीक है, जहाँ फैक्ट्री लगी है, वी आर ऑक्यूपाइंग, जिसको हम लोगों ने अपने कब्जे में रखा है, दखल किया है, यानी जिस पर हम लोग फैक्ट्री बना रहे हैं ना सर, यह पूरा का पूरा जो एरिया है, कभी न कभी कहता है यह क्या था, ब्यूरियल ग्राउंड था सर, ठीक है, यह कब्रिस्तान था, ठीक है, यह शमशान था, जो कहिए, ये स्टार्टेड, और वह शुरू हो जाता। महेंद्र was jerked out of the pleasant reverie he had drifted into after the satisfying meal। महेंद्र अचानक जो है डर जाता, jerked out of the pleasant reverie he had drifted, कहता है उस सुखद आनंद रेवरी, जो उसको आनंद मिला था, कहाँ से, into after the satisfying meal, भर पेट भोजन करने के बाद जो उनको आनंद प्राप्त हुआ था, सुखद अनुभूति हो रही थी, अचानक वह गायब हो गई। आई न्यू ऑन द फर्स्ट डे इटसेल्फ व्हेन आई सॉ अ ह्यूमन स्कल लाइंग ऑन द पाथ। अब देखो ईश्वरन क्या और बोल रहा है कि सर मैंने तो पहला ही दिन, फर्स्ट डे ही मैं जान गया था, ठीक है, इस एरिया को मैं पहले ही दिन परख लिया था सर, जब मैंने क्या पाया था, आई सॉ ह्यूमन स्कल, मैंने मानव की खोपड़ी पाई थी, स्कल खोपड़ी, ह्यूमन मानव, लाइंग पड़ी हुई, ऑन द पाथ रास्ते पर, सर पहले ही दिन मुझे रास्ते पर मानव की खोपड़ी पड़ी हुई मिली। इवन नाउ आई कम अक्रॉस ए नंबर ऑफ स्कल्स एंड बोन्स, सर अभी भी मुझे बहुत सारी खोपड़ियां और हड्डियां मिल जाती हैं। ईश्वरन कंटिन्यूड, और ईश्वरन फिर कहानी को आगे बढ़ाने लगता। तो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग भी देखेंगे अब इस कहानी को आगे कैसे ईश्वरन जो है पढ़ाता है, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में। आज इतना ही। चलते चलते आप अवश्य ही डियर स्टूडेंट हर काम करेंगे, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।